हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 और क्लास नंबर 5। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् जो सांख्य सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान तत् वही, योगैः भक्ति द्वारा अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम एक सांख्यम विश्लेषण आत्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषण आत्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से हमें बताते हैं, एकम सांख्यम च योगम च। तो चाहे कोई सन्यासी बनना चाहे, चाहे वो गृहस्थ बने, दोनों का उद्देश्य एक होना चाहिए। और हमने लिंग पुराण से बताया, श्रीमद् भागवतम से बताया, और एक और प्रसंग हमको देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 13। उसमें बताया गया, अतः कुंभीर द्विज श्रेष्ठ। जितने भी मनुष्य है, जब कोई मनुष्य का जन्म होता है और वो तरह तरह के कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करता है, तो बोला गया वर्ण आश्रम विभागशः। तो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, उसके हिसाब से जब लोग अपना अपना दायित्व निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो अच्छी बात है, आप अपना स्टूडेंट के हिसाब से जो दायित्व है वो कीजिए। कोई बोलता है भी मैं वाइफ हूँ, तो वाइफ का जो दायित्व है वह कीजिए। कोई बोलता है मैं हस्बैंड हूँ, तो हस्बैंड का जो दायित्व है वो कीजिए। कोई बोलता है मैं एम्प्लॉय हूँ, तो जो आपको दायित्व दिया गया उसको कीजिए। जो जो उत्तरदायित्व है वो सब कीजिए।
पर कैसे करना है, अच्छे से करना है और क्या भाव रखना है, इस श्लोक से हमको पता चलता है। इस श्लोक में बताया गया स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य। जहां पर भी धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे शास्त्र, उसका मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना। जैसे एक पुत्र का धर्म क्या है कि अपनी माता पिता की सेवा करना, तो पुत्र का धर्म इसका मतलब है पुत्र का जो उत्तरदायित्व है, जो ड्यूटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है अपने माता पिता की सेवा करना। और इसीलिए भगवत गीता और भागवतम में जहां पर भी धर्म शब्द का प्रयोग हो, इसका मतलब है हमारा जो दायित्व है उसको करना। जैसे अर्जुन बोलता है मैं अपने धर्म को लेकर भ्रमित हो गया हूं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हिंदू या मुस्लिम वाला शब्द नहीं है, यहाँ पर है कि अपना कर्तव्य कर्म करना है, उसमें कंफ्यूजन है। तो बताया गया कि जो जो दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, पर वो पूर्णता कब मिलेगा, वो जो कार्य कर रहे हैं उसकी वास्तविक कंप्लीट कब होगा, तो बोला गया संसिद्धिर, वो वास्तव में कंप्लीट माना जाएगा कब, तब हम लोग कार्य करेंगे कैसे, हरि तोषणम, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जब हम अपना सारा दायित्व को अच्छे से करते हैं, तो ये हमारे जो दायित्व है उसकी पूर्णता है, उसका परफेक्शन है, उसका कंप्लीशन है। तो यहाँ पर न सांख्य के बारे में बताया गया, न यहाँ पर कुछ कर्म योग के बारे में बताया गया। हर एक मनुष्य के लिए ये मूल सिद्धांत है कि जो कार्य वह करता है कैसे करना है, हरि तोषणम, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करना है। और कैसे करना है यह भी बताया गया, आगे चलकर श्लोक नंबर 18 में बताया गया किस तरीके से हम ये कार्य कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमको ट्रेनिंग नहीं है, हमें कैसे करेंगे कि ये भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए हो रहा है या खुद के मजे के लिए कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और ये ट्रेनिंग की बात को बताते हुए भागवतम के इस अध्याय 2 और श्लोक नंबर 18 में बताया गया नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो कैसे ट्रेनिंग करना है, तो बोला गया नित्यम भागवत सेवया, दो चीजें करनी है, हर रोज भगवान के जो भक्त है उनकी सेवा करना। उनकी सेवा कैसे होती है, वाणी के द्वारा और वपु के द्वारा। वाणी के द्वारा कैसी सेवा होती है, जैसा भगवान के भक्त हमको शिक्षा देते हैं उसके हिसाब से जीवन को चलाना। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम वास्तविक रूप से हरि तोषणम की तरह कार्य कर पाएंगे। और क्या होगा, तो बोला गया भक्तिर भवती नैष्ठकी। तो आधी लाइन में बताया गया क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया। और इसका एक और अर्थ है कि हर रोज नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, क्योंकि ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। अब कई लोग बोलेंगे हम ऐसा क्यों करें, हम तो अपने मन के हिसाब से चलेंगे, हमको आंखों का मजा आता है हम लोग वो करेंगे। तो लोग जब ये सोचते हैं कि मैं अपने मन माने तरीके से जीवन को जीता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं हमारे हृदय के अंदर जब गंदगी होती है, जब जब अशुभ हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, तो ही लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने मन माने तरीके से जीवन को जीऊंगा। तो ये बोला गया अभद्र। और जिस तरह से बताया गया भागवतम सेवया,
ऐसा करने से क्या होगा, हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। और इस बात को बताते हुए श्लोक नंबर 19 के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया कि जब हम हरितोषणम के रूप में कार्य करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा। तो बताया गया अभद्रेशु, जितना भी गंदगी है जो हमारे मन में बैठी हुई है वह दूर हो जाएगी। और उसको स्पष्ट करने के लिए और अच्छे से बताते हुए बोलते हैं तदा, मतलब उस समय क्या होगा, रजस तमो भावाह, जो हमारे अंदर रजोगुण का भाव है, जो तमो गुण का भाव है, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। तो इस बात को बताते हुए और अच्छे से बोलते हैं काम, हमारे मन के अंदर सुख भोगने की इच्छाएं बैठी हुई है। कोई आंखों से मजा लेना चाहता है, कोई कानों से मजा लेना चाहता है, कोई जीभ से मजा लेना चाहता है, कोई त्वचा स्किन का मजा लेना चाहता है। ये सब का सब काम वासना है, जो कि क्या है, गंदगी है। और इस गंदगी की वजह से हम दुख पाते हैं। तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कौन कौन से भाव है जो हमको तकलीफ देते हैं। तो बोला गया काम, लोभ, लोभ जैसे लोग स्वार्थ में आकर न जाने क्या क्या गलत कार्य करते हैं। और उसमें बोला गया आदयश्च, मतलब जो हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, भय, नेगेटिव इमोशंस, ये सब अंदर छिपके बैठे हैं। और ये सब की सब धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। कैसे, नित्यम भागवत सेवया, जिससे हमको ट्रेनिंग मिलेगी कि हर एक कार्य को करना है, पर किस तरीके से करना है, हरि तोषणम। तो जब हमारे वैदिक ग्रंथ हमको कुछ बताते हैं रास्ता, तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। पहले उद्देश्य बताते हैं, उसके बाद में साधना बताते हैं कि किस तरीके से हम सिस्टमेटिकली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसका भी हमको पता चलता है। तो उद्देश्य पता चला क्या है, तो बोला गया हरितोषणम। अब कैसे पहुंचेंगे वहां तक, तो बोला गया नित्यम भागवत सेवया। और अभी प्रोग्रेस को कैसे पता करेंगे, तो बोला गया काम, लोभो, आदयश्च, ये धीमे धीमे कम होने लगेंगे। पहले हम अपने आंखों के मजे के लिए भागते थे, अभी आंखों को यूज करते हैं। पहले करते थे भोग, अब हम आंखों को करेंगे उपयोग। उपयोग का मतलब है उन चीजों को सही तरीके से काम में लेके आना। तो उपभोग से उपयोग तक हमको पहुंचना है, यह है ट्रेनिंग। और ये जब लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो वास्तव में समाज का, देश का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य, चाहे कोई भी अपने आप को कैसा भी रिलीजन का समझता है, ये फाउंडेशनल नॉलेज है जिसके द्वारा वो अपना उद्धार कर सकता है, खुद का भला कर सकता है, अन्य लोगों का भला कर सकता है। और इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे ग्रंथों को ध्यान से समझे, एक गुरु के अंतर्गत ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेकर अपने आप को मजबूत बनाए। क्योंकि अपने अंदर सबसे बड़ा युद्ध चलता है। ये हमारे 6 शत्रु हर रोज हमको परेशान करते हैं, हमको दुख देते हैं। और ये ऐसे ग्रंथों के द्वारा हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि जब काम वासना हमारे सामने आती है, जब भोग की वस्तु हमारे सामने आती है, उस समय हम स्ट्रांगली फाइट कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं
और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी श्लोक का। यह पश्यति स पश्यति को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिस्क्राइब जो किया है, और ऐसे ही श्लोक भगवान जो राम हैं बताते हैं। सबरी के जब धाम में गए, घर पे गए थे, तो भगवान कहते हैं कि भी नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप बार बार डिस्क्राइब करते हैं कि बिना संग के भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु जी जो आप बता रहे हो, वो डेली आपकी वाणी को जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी भक्ति की भावना है वो डेवलप होती है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात आगे फिर बताई आपने प्रमाणित गुरु के बारे में, और भगवान राम भी कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, रामा तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन, करय कपट तजि गन सियावरी राम। तो ये सारी की सारी जो बात आप बताते हो वो हृदय के अंदर उतरती है, और हमारे अंदर भक्ति की भावना है वो सरोवर होती है, और इसी प्रकार हमारे को रिमाइंड करवाते रहें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर आपने प्रसंग बताया कि हमारे जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हमारे जीवन के अंदर कोई भक्त मिलते हैं। इसीलिए पूरे शास्त्र हमें बहुत प्रेरणा देते हैं कि अगर हमको भक्त मिले तो हमें अपने जीवन में बहुत धन्य समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा है जब हमारे जीवन में कोई भक्त का आगमन होता है। किसी भक्त के प्रति हम समर्पित होकर ध्यान से समझना चाहते हैं, ये ऐसा पल है जो हमारी नाव गलत रास्ते पे चल रही थी, अब वापस सही रास्ते की ओर बढ़ने लगती है। हरे हरे नमः।